नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी केंद्र की कुर्सी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, केंद्र से प्रधानमंत्री की कुर्सी को कैसे खिसका सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, जिनके सहयोग से केंद्र सरकार बनी हुई है। आप जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही नाराज चल रहे हैं। उनमें एक अन्ना खाने अनबन चल रही है, जो कई बार स्टेज पर देखने को मिली तो कई बार मीटिंगों में देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे तो नीतीश कुमार से बचते नजर आए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से भी यदि उनकी नाराजगी हो जाती है, चंद्रबाबू नायडू भी उनसे नाराज हो जाते हैं, तो क्या केंद्र की कुर्सी बच पाएगी? और जैसा लोगों की अटकलें थी कि दिसंबर आते आते इस बार ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जोड़कर साथ चलने में विश्वास नहीं रखते। क्या यही कारण तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू अब नाराज है? इसके पीछे के कारण क्या है, असल वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहती है कि संसद में जो सीटें हैं उनकी बढ़ोतरी की जाए, लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी बढ़ोतरी की जाए। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट संसद को बहुत तेजी से बनवा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2029 के इलेक्शन से पहले सीटों को में बढ़ोतरी कर दी जाए। जो अब तक 543 सीटें हैं उन्हें बढ़ाकर 846 सीटें कर दिया। ये अटकलें काफी तेज है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर नाराज है। उन्होंने ये नाराजगी कैसे सामने आई? ये नाराजगी किसी सूत्रों के हवाले से सामने नहीं आई। यह नाराजगी उस समय सामने आई जब चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रतिष्ठित संस्थान को इंटरव्यू दिया और वीडियो इंटरव्यू दिया। इंग्लिश का एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसमें इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो संसद में सीटें बढ़ाने का प्रोजेक्ट है इसको फ्रीज करना होगा, यानी कि रोकना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे जो कारण बताया वह हम आपको वो कारण बताते। उन्होंने कहा चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, इसमें जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हुई है उस अनुपात में तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां पर यानी दक्षिण के जो राज्य है यहां पर उस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। अब यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ोतरी की जाएगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर ये सीटें बढ़ेंगी। और जिस क्षेत्र में सीटें बढ़ेंगी लोकसभा की, उस क्षेत्र की जो पार्टियां होंगी वो मजबूत हो जाएंगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनका जो बेटा है 2029 के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने और वो केंद्र में कुछ अपनी धरोहर तलाशते हैं। तो ऐसे में यदि उनके क्षेत्र की सीटें नहीं बढ़ेंगी, उनके क्षेत्र की सीटों में मजबूती नहीं आएगी, तो भागीदारी कम होगी केंद्र में। और यदि केंद्र में भागीदारी कम होगी तो दबदबा कम होगा, और दबदबा कम होगा तो अनुपात कम होगा। यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर इस पे नाराजगी जताई। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि या तो प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दे, इस बात को ही खत्म कर दे, नहीं तो जिस अनुपात में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीटें बढ़े उसी अनुपात में ये जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ाई जाए, अनुपात में बढ़ाई जाए। और जिस अनुपात में इनमें यहां पर उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में सीटों को बढ़ाया जाए, उसी अनुपात में दक्षिण शासित राज्यों में भी सीटों को बढ़ाया जाए, चाहे वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सब, आंध्र प्रदेश हो, इन सब जगह भी उसी अनुपात में सीटों की बढ़ोतरी की जाए। अदरवाइज प्रधानमंत्री इस सीटों के बढ़ाने की बात को छोड़ दें, त्याग दें, आरएसएस प्रधानमंत्री सीटों के बढ़ाने की बात को छोड़ दें। अब समझने वाली चीज ये है कि यदि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मान लेते हैं तो सब ठीक है। यदि ये प्रधानमंत्री इस बात को नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है आज की डेट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और यदि ये दोनों नाराज हो जाते हैं तो केंद्र की कुर्सी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी से एक बैसाखी तो कमजोर हो ही चुकी है, दूसरी बैसाखी भी कमजोर होती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू भी अब खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है फ्रीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या इस अनुपात में वहां भी सीटें बढ़े। और यदि ऐसा नहीं होता
तो वो क्या करेंगे देखने वाला होगा। इस सब पर हम भी निगाह बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव आपको बेबाक अंदाज में इस तरह की खबरें देता